साल 2022 दिसंबर का महीना था। राजस्थान के सीकर के कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेहट को उसी के घर के सामने गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर रोहित गुदारा ने ली है, लेकिन रोहित गुदारा आज तक इस पूरे मामले में 8 से 9 महीने का वक्त बीत चुका है, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। इस केस में अब एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली है और एक जो चौंकाने वाली जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो वाकई में बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली जानकारी है। दरअसल राजू ठेहट की हत्या गैंगस्टर रोहित गुदारा AK-47 से करवाने वाला था, ये जानकारी अब निकलकर सामने आई है। और जो AK-47 के सप्लायर थे वो तीनों गिरफ्तार हुए हैं राजू ठेहट की हत्या के 8 महीने के बाद, वो भी महाराष्ट्र के नासिक से। तो ध्यान से देखिए आप इन तस्वीरों को, यही वो 3 अपराधी हैं जिनके नाम श्रवण, सिमर और विजयपाल बताया जा रहा है। ये तीनों महाराष्ट्र के नासिक में छिपे हुए थे। एक कमरे का एक फ्लैट लिया था इन्होंने किराए का और उसी में छिप कर रह रहे थे। इसके दौरान इन लोगों ने वहाँ से बहुत जगह फरारी काटी और कैसे ये जब पाई पाई को मोहताज हुए तो एक पुलिस के जद में आए और राजू ठेहट को मारने का जो इन्होंने प्लान सोचा था कि राजू ठेहट को पहले AK-47 से उड़ाया जाएगा, बाद में उसे छोटे बंदूक से उसकी हत्या की गई। तो इन सब चीज़ों का ये खुलासा बैठकर कर रहे हैं पुलिस के सामने। तो राजू ठेहट के हत्यारे अब क्या क्या और नया खुलासा कर रहे हैं, राजू ठेहट की हत्या के बाद क्या क्या उस केस में नया कुछ निकलकर सामने आया है, इन सब बातों का जिक्र करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज। तो राजू ठेहट गैंगस्टर को तो आप जानते हैं, तस्वीर देखिए, यही गैंगस्टर राजू ठेहट है जिसका किसी ज़माने में राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल से अदावत हुआ करती थी। और राजू ठेहट और आनंदपाल दोनों शराब के धंधों में वर्चस्व के लिए इन दोनों गैंग के बीच में गैंग वॉर भी देखने को मिलती थी। आज ना तो राजू ठेहट जिंदा है और ना ही गैंगस्टर आनंदपाल और ना ही इनके सिपह सलाहकार जो चाहे बलबीर बानोडा हो या फिर और बहुत सारे ऐसे लोग हों, कोई भी आज जिंदा नहीं बचा है। जिंदा अगर कोई बचा है तो इनकी गैंग के गुर्गे हैं जो आज भी राजस्थान के अंदर बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं। जब राजू ठेहट की हत्या दिसंबर के महीने में की गई थी उस वक्त बहुत बवाल देखने को मिला था। राजस्थान के सीकर जिले की पुलिस ने गैंगस्टरों को, शूटरों को जो बहुत जल्दी गिरफ्तार किया था, उसमें 3 शूटर ऐसे थे जो आप उन्हें शूटर कह लीजिए, हथियार सप्लायर कह लीजिए, वो फरार चल रहे थे। वो ना सिर्फ फरार चल रहे थे बल्कि पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती का वजह भी बन चुके थे, क्योंकि 8 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका था। और अगर राजू ठेहट के हत्यारे, शूटर या फिर उस पूरे वारदात में किसी भी तरह से अगर शामिल लोग नहीं गिरफ्तार होते हैं तो अपने आप में पुलिस पर बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे थे। देखिए, इस केस का जो मास्टरमाइंड है वो गैंगस्टर रोहित गुदारा है, जो मौजूदा वक्त में अजरबैजान बताया जाता है। उसकी गिरफ्तारी तो फिलहाल अभी नहीं हुई है, लेकिन इस केस में 3 ऐसे गैंगस्टर थे जिनके चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। सर पर बाल नहीं है और फटे हाल अवस्था में ये गिरफ्तार हुए हैं। और कहा तो ये जा रहा है कि ये पाई पाई को मोहताज हो चुके थे। दरअसल रोहित गुदारा ने इनसे कहा था कि हथियार सप्लाई अगर हो जाता है तो राजू ठेहट की हत्या AK-47 से कराई जाएगी। दरअसल रोहित गुदारा ये चाहता था कि राजू ठेहट की हत्या ऐसी तरह से की जाए जैसे सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी, या फिर कुछ इस तरीके से कि जो लोग देखकर सहम जाएं। और इसके पीछे की सबसे बड़ी मुख्य वजह जो थी वो ये था कि राजू ठेहट अपने आप में एक बड़ा गैंगस्टर था और राजू ठेहट की हत्या अगर इतने निर्मम तरीके से की जाती तो रोहित गुदारा का नाम राजस्थान के अपराध की दुनिया में बहुत तेज़ी से उभरता और लोग जिससे वो रंगदारी मांगता है, लोग उसके नाम से थर थर कांपते। ये साफ तौर से मंशा रही होगी, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। तो 3 शूटर जो महाराष्ट्र के नासिक में गिरफ्तार हुए हैं, कहा जा रहा है कि जब राजू ठेहट की हत्या हो गई थी उसके बाद इन शूटरों ने ऐसा कोई राज्य नहीं छोड़ा जहां पर जाकर इन्होंने पनाह नहीं लिया हो, चाहे दिल्ली हो, यूपी हो, बिहार, झारखंड, नेपाल, हरियाणा, लखनऊ, और फिर लास्ट में जाकर ये वहाँ नासिक में एक कमरा किराए पर लेते हैं और वहीं पर अपनी ज़िंदगी काटते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकलते थे और करीब ये वहाँ पर 5 से 6 महीनों से रह रहे थे। लेकिन जब पुलिस ने शक किया या पुलिस को जानकारी पहुँची कि 3 लोग ऐसे रह रहे हैं एक फ्लैट में जो थोड़े से संदिग्ध लग रहे हैं, उसके बाद पुलिस ने जब जाँच पड़ताल की तो कई सारी बारीकी से जाँच पड़ताल जब निकल कर सामने आया तो वाकई में चौंकाने वाले नतीजे निकल कर सामने आए। इन तीनों को दबिश देकर नासिक पुलिस की मदद से बीकानेर की पुलिस, खासतौर से तेजस्विनी गौतम जो वहाँ के SP हैं, उन्होंने बहुत ही प्रमुखता से, बहुत ही चतुराई से, बहुत ही साहस भरे परिचय देते हुए उन्होंने इन तीनों बदमाशों को गिरफ्तार करके राजू ठेहट के हत्यारों की गिरफ्तारी में
इजाफा किया है। तेजस्विनी गौतम ने बहुत सारे और जवाब दिए हैं इन तीनों के बारे में। इन तीनों के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि इन तीनों गैंगस्टरों के बारे में करीब 1-1 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है। ये तीनों दरअसल रोहित गोदारा के लिए काम कर रहे थे और रोहित गोदारा ने बाद में इनका दामन छोड़ दिया, यानी कि इन्हें भूखे मरने पर मजबूर कर दिया। कुछ इस तरह की बातें मीडिया रिपोर्ट के हवाले से निकलकर सामने आ रही है, जिसके बाद ये किसी तरह से जान बचाकर पुलिस से अपनी वहां पर रह रहे थे। अब आप अंदाजा लगाइए कि जो गैंगस्टर सोशल मीडिया पर अपने आप को हीरो बनाकर पेश करते हैं कि मैं बहुत बड़ा हीरो हूं, कुछ इस तरह से टशन मचलते हैं, पेशी के वक्त उनके गाने हरियाणवी लगाए जाते हैं उनके वीडियो पर और बहुत ही शानो शौकत की ज़िंदगी दिखाई जाती है। इनकी असलियत ये है, असलियत ये कहने का मतलब ये है कि जो जिस अवस्था में इनकी गिरफ्तारी हुई, आप देखिए सर पर बाल नहीं, यानी कि ये टकला होकर वहाँ पर छिपे हुए थे कि ताकि इन्हें कोई पहचान ना पाए। और इनके हालत ऐसे हो गए थे कि ये पाई पाई को मोहताज हो चुके थे, इनके पास खाने को कुछ नहीं बचा था। राजू टेहट के हत्यारे एक के बाद एक कई गिरफ्तार हो चुके हैं। अगर एक गिरफ्तारी कोई बची है तो उसमें कहा जा रहा है रोहित गोदारा और आनंद पाल की बेटी चीनू का भी नाम सामने आया था कि, और ये भी कहा गया था कि चीनू भी आनंद पाल की जो बेटी है वो राजू टेहट की हत्या की मास्टरमाइंड थी। हालांकि पुलिस की चार्जशीट में ऐसा कहा गया है, लेकिन उसके बाद से इस पूरे केस में कुछ अपडेट नहीं हुआ। चीनू के बारे में कुछ अभी निकल कर जानकारी सामने नहीं आ पाई है, लेकिन इन सब से हटके रोहित गोदारा को मारने के लिए राजू टेहट गैंग के कई बदमाश अलग अलग प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी हाल ही में जब 2 गैंगस्टर राजू टेहट गैंग के गिरफ्तार हुए थे, उन्होंने खुलासा किया था कि वो रोहित गोदारा के नाम पर रंगदारी मांग रहे थे और उनके ऐसा करने का उद्देश्य ये था कि जब रोहित गोदारा के नाम पर कई सारे केस नए हो जाएंगे तो पुलिस बहुत ही प्रमुखता से उसकी गिरफ्तारी करके उससे हिंदुस्तान वापस लाएगी। जब एक बार रोहित गोदारा हिंदुस्तान वापस आ जाएगा तो उसे मारने में बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि अभी विदेश में वो किस जगह पर छिपा हुआ है और वहाँ पर जाकर रोहित गोदारा की हत्या करना राजू टेहट गैंग के लिए आसान नहीं है। तो ये सब तैयारियां राजू टेहट गैंग की तरफ से चल रही थी, लेकिन पुलिस ने सही समय पर इन बदमाशों के इन इरादों को नेस्तो नाबूद कर दिया, नाकामयाब कर दिया। लेकिन आज भी देखने को मिलता है राजू टेहट गैंग के बदमाश कहीं ना कहीं बदले की फिराक में घूमते हैं और कईयों की गिरफ्तारी इस मामले में भी होती रहती है। तो इन तीनों गैंगस्टरों को लेकर आपका क्या कहना है, जो रोहित गोदारा के निर्देश पर राजू टेहट की हत्या AK-47 से करने वाले थे? और अगर AK-47 से राजू टेहट की हत्या हुई होती तो शायद उसके बाद क्या अंजाम होता है या फिर किस तरह की खबरें निकलकर सामने आती। रोहित गोदारा कैसे कैसे लोगों से जो अब रंगदारी मांगता है, तो रंगदारी मांगने के उसके खौफ को या फिर उसके डर को लोगों के अंदर कैसे बैठाया जाता, ये सब कुछ प्लानिंग करके रोहित गोदारा गैंग की तरफ से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। वैसे आप देखा जाए तो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं 8 से 9 महीने का वक्त, जैसा मैंने कहा, बीत चुका है। तो 8-9 महीने के वक्त गुजर जाने के बाद एक एक कर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक आरोपी जो मास्टरमाइंड कह लीजिए या फिर जो कह लीजिए इसको, वो बचा हुआ है रोहित गोदारा और आनंद पाल की बेटी चीनू भी। तो इन दोनों की गिरफ्तारी कब होती है, इन्हें कब भारत लाया जाता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन रोहित गोदारा को लेकर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अगर वो गिरफ्तार हुआ तो निकल कर सामने आएंगी। इस वीडियो के बारे में अपनी राय दीजिएगा।